स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस में। आज है 23 मार्च और हम लोग 23 मार्च और 22 मार्च दोनों दिन की करंट एक साथ लेंगे। कल का वीडियो नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश, इन दोनों दिन की करंट मैं एक साथ एक ही वीडियो में आपको दे रहा हूं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टडी मतलब क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं और जिम्मेदारी से आपके लिए काम कर सकूं। चलिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, सेंटेंस की तरफ। चलिए आइए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, यहां पर थोड़ा गलत लिख गया है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की किस नंबर की मजबूत सेना बनकर उभरी है? तो ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो द राइट आंसर इज, अब जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि करंट के नोट्स बाकायदा लिखा करिए। प्लीज नोट्स को लिखने के लिए आप अपने पेन और पेपर के साथ बैठा करिए, नोट्स बनाइए, उसको लिखिए, डेली टू डेली घट क्या रहा है और उसको अप्लाई करना सीखिए, ठीक है। और कमेंट खुद किया करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या कहीं अपने आप में लिख रहा हूं तो उसे कमेंट करिए, लेकिन प्लीज खुद एक बार ट्राई जरूर करिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चौथा। 4th नंबर की भारतीय सेना उभर कर सामने आई है। अगर ये भारतीय सेना हमारी 4th नंबर की है तो डेफिनेटली ये जानना जरूरी है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की कौन है और हमारे बाद कौन है, मतलब 5th नंबर की कौन है। आइए जानते हैं पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की सेना कौन है। आइए चलते हैं। तो चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, उसे 100 में 82 अंक प्राप्त हुए हैं और वो पहले नंबर पर आई है। अगर टैली में बात करें तो सेकंड नंबर पर यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो सेकंड नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर 69 मार्क्स के साथ रशिया या रूस है। और चौथे नंबर पर भारत 61 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। बात करें फ्रांस की तो फ्रांस 5वें नंबर पर है। अगर बात करें यूके की तो वो 9वें नंबर पर है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 1995 बैच के आईएएस अधिकारी ने, आईएएस अधिकारी अरिंदम बागची, कौन है? यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ध्यान से देखें। अरिंदम बागची ने किस मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है? ऑप्शंस, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है विदेश मंत्रालय। किसने? विदेश मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद हाल ही में अरिंदम बागची ने संभाला है। बात की गई है और ऑप्शंस की, तो जरा जानकारी कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस की तरफ। आइए चलते हैं, ये बाकी ऑप्शंस के बारे में भी चर्चा करते हैं और जानते हैं इन मंत्रालयों के मंत्री कौन हैं। बात की जाए अगर पहले ऑप्शन रक्षा मंत्रालय की, तो इसके मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगर बात की जाए वित्त मंत्रालय के, तो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कॉरपोरेट मामले की मंत्री भी हैं। अगर बात की जाए विदेश मंत्रालय की, तो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्हें एस जयशंकर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं,
जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या पृथ्वी भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के पीएम ने कैच द रेन जल शक्ति अभियान शुरू किया है? उस देश के पीएम का संबंध उस देश के पीएम किस देश से ताल्लुक रखते हैं? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या इजराइल। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कैच द रेन जल शक्ति अभियान शुरू किया है। कहते हैं इस योजना के बारे में। कैच द रेन अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक देश में चलाया जाएगा। इसके चलाने का मकसद ये है कि मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूर आते हैं उनके हर पैसे को मानसून आने तक वर्षा जल संरक्षण पर खर्च किया जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2019 और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शंस: स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद, मोहम्मद बिन सलमान, शेख नवाफ अल अहमद, तमाम बिन हमद अल थानी। इनमें से किसको हाल ही में 2019 और 20 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद। आइए जानते हैं कौन है स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद और क्या है गांधी शांति पुरस्कार और क्या है ये बाकी के ऑप्शंस। आइए चलते हैं, जानते हैं। तो ये हैं स्वर्गीय महामहिम सुल्तान अबूस बिन सैद। ये ओमान के नवाब रहे हैं, सुल्तान रहे हैं। अब बात की जाए ओमान की, तो ओमान की राजधानी क्या है? दम्माम। अगर बात की जाए मोहम्मद बिन सलमान, ये हैं किंग सऊदी अरबिया के। अगर बात की जाए सऊदी अरब की राजधानी की, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। अगर बात की जाए शेख नवाफ अल अहमद, शेख नवाफ अल अहमद सुल्तान हैं कुवैत के और कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। बात की जाए अगर तमाम बिन हमद अल थानी, तो ये सुल्तान हैं कतर के। कतर की राजधानी है दोहा। ओके दोस्तों, ये रहे चारों ऑप्शंस, उनकी डिटेल। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बात की जाए 2020 के गांधी शांति पुरस्कार की, तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 का मिला है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, जो बांग्लादेश के राजनीतिक गांधी कहे जाते हैं। अगर बात की जाए गांधी शांति पुरस्कार के बारे में, तो यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार के द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वार्षिक पुरस्कार है, जो हर साल राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ की परवाह के बगैर व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि व प्रशस्ति पत्र व पट्टिका और हस्तकला से निर्मित एक हस्तकरघा वस्तु शामिल है, जो प्रदान की जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज जीती है? रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज जीतने वाले टीम का नाम है, ऑप्शंस हैं कुछ: ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स, इंडिया लीजेंड्स, इंग्लैंड लीजेंड्स या साउथ अफ्रीका लीजेंड्स। आपको जैसा कि पता होगा, हाल ही में अभी एक सीरीज चल रही थी इंडिया में
और वो सीरीज का नाम था रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज। इसमें जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं जो जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया है या संन्यास ले लिया है, उनकी टीम बनाकर एक सीरीज ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको खेलने के लिए करीब 7 टीमें हिस्सा ले रही थी। ठीक है, जिसके नाम हैं कुछ इस तरह है: इंडिया लीजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स, श्रीलंका लीजेंड्स, साउथ अफ्रीका लीजेंड्स, वेस्ट इंडीज लीजेंड्स, इंग्लैंड लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स। ये 7 टीमों ने हिस्सा लिया। उनमें से किसी एक ने ये सीरीज जीत ली है। आइए जानते हैं उसका सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है। तो उसका सही आंसर है इंडिया लीजेंड। ओके दोस्तों, बात की जाए अगर इंडिया लीजेंड की, तो आइए इसके बारे में और तथ्यों को जानते हैं। आइए और इसके तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया लीजेंड्स ने 2021 रोड सेफ्टी T20 सीरीज जीत ली है। यह क्रिकेट मैच, अगर क्वेश्चन पूछा जाए यह क्रिकेट मैच किस स्टेडियम में हुआ, किस स्टेट के, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित ये सीरीज हुई, जिसको इंडिया लीजेंड्स ने जीत लिया है। सामने विरोधी टीम, अपोजिट टीम कौन खेल रही थी, जिसमें फाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड को 14 रनों से हरा दिया है। अब अगर बात करें इस मैच में कौन कौन से अवार्ड पुरस्कार मिले हैं, तो प्लेयर ऑफ द मैच मिला है यूसुफ पठान को इंडिया लीजेंड्स की तरफ से। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिली है तिलक रत्ने दिलशान श्रीलंका लीजेंड्स के। मोस्ट रन, सबसे ज्यादा इस सीरीज में रन बनाए हैं तिलक रत्ने दिलशान ने, और सबसे ज्यादा विकेट भी तिलक रत्ने दिलशान ने ही लिए हैं। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी T20 सीरीज, रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज के बारे में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में सागर सरहदी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? सागर सरहदी का संबंध किस क्षेत्र से रहा है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑप्शंस हैं खेल जगत, वीणा वादक, राजनीतिक शास्त्र या राजनीति से, पॉलिटिक्स से, या लेखक, फिल्म जगत से। तो ये हाल ही में जो सागर सरहदी रहे हैं, बड़े फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। इन्होंने हाल ही में तो इसके ऑप्शंस हैं खेल जगत, वीणा वादक, राजनीति या लेखक, फिल्म जगत से इनका संबंध है। इसका सही आंसर है लेखक रहे हैं और इनका संबंध फिल्म जगत से भी रहा है। तो आइए जानते हैं सागर सरहदी के बारे में। ये हैं सागर सरहदी। इन्होंने लेखन कला में कभी कभी, सिलसिला और बाजार, ये हैं सागर सरहदी। इन्होंने मशहूर फिल्मों जैसे कभी कभी, सिलसिला और बाजार जैसी फिल्मों में के निर्माता रहे हैं, और ये उर्दू शायर भी रहे हैं जिन्होंने कभी कभी के माध्यम से बॉलीवुड में प्रवेश किया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विश्व मौसम दिवस, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च? तो इसका सही आंसर है 23 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं 23 मार्च को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत में शहीद दिवस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक दिन फांसी जल्दी दे देने के कारण मनाया जाता है। ये तीनों देश के महान सपूत रहे हैं। इन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनको अंग्रेज़ों ने एक दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी दे दी थी, इसलिए ये दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो आइए जानते हैं इथेनॉल नीति रखने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जो पेट्रोल की तरह काम करता है और इसको ईंधन के लिए भी यूज किया जाता है। भारत अब इथेनॉल नीति बनाने के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें कई देशों ने पहले ही अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं और अपने देश में पेट्रोल के उत्सर्जन की कमी करते हुए इथेनॉल का बढ़ावा दे रहे हैं। इथेनॉल चूंकि इसलिए फायदेमंद है कि इससे जो है पोल्यूशन कम होता है और इससे फायदा ज्यादा होता है, लेकिन इसका उत्सर्जन, इसका जो डेवलपमेंट है इथेनॉल का, वो गन्ने की खेती से किया जाता है। इसमें नुकसान बस ये है कि अगर इथेनॉल का ज्यादा प्रयोग हुआ तो गन्ने की खेती पर, चीनी पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये पोल्यूशन के लिहाज से काफी फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में इथेनॉल नीति बना ली है। उसका सही आंसर है बिहार। तो बिहार सरकार ने हाल ही में इथेनॉल नीति को प्रोजेक्ट कर दिया है। तो आइए जानते हैं बिहार और बाकी ऑप्शंस के स्टैटिक जीके के बारे में। अगर बिहार के तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ और यहां की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। बात करें अगर उत्तराखंड की तो यहां के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और मुख्यमंत्री यहां के राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो आइए जानते हैं क्या है इथेनॉल और ये कैसे बनता है। तो इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे बेहद फायदेमंद एक योजना के रूप में शामिल किया जा रहा है। भविष्य में यह पेट्रोल का स्थान भी ले सकता है। की ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शंस हैं 53, 53, 54, 56 या 57। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स ये कैसा इंडेक्स है? इसमें ये जाना जाता है कि किस देश में उसके होम प्राइस की वैल्यूज, उसके रेट्स, प्राइसेस की वैल्यूज बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो भारत में अगर बात की जाए तो भारत में लगातार तीसरी तिमाही में वैल्यू घटी है और घटकर हम 13 पायदान नीचे पहुंच गए हैं और हमारा स्थान अब हो गया है 56। तो इसका सही आंसर है 56। नाउ 56, अब क्या हो गया? 56। तो आइए जानते हैं कुछ रोचक जानकारियां ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स के बारे में और पहले स्थान पर कौन है, पहला वो 4 देश कौन है जो पहले रैंक में हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रैंक में। आइए जानते हैं। अगर बात की जाए ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स के पहले देश के बारे में, शीर्ष देश के बारे में, तो उसका नाम है तुर्की। तुर्की 30.3% की कीमतों के साथ वार्षिक रैंकिंग में टॉप पर बना हुआ है लगातार। वो लगातार पिछले 2019-2020 से लगातार पहले फर्स्ट पोजीशन में बना हुआ है। इसके बाद न्यूजीलैंड और इसके बाद स्लोवाकिया नंबर 3 पर है। बात की जाए अगर और देशों की तो वो और देश बाकी सब नीचे 3rd रैंक या 4th रैंक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत इससे पहले 43वीं रैंक में था और अब इस पर भारत 56वीं रैंक में पहुंच गया है, चूंकि 13 रैंक हम गिर गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो आइए बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। भारतीय नौसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास पासेक्स किस देश की नौसेना के साथ मिलकर किया है? ऑप्शंस: बहरीन, कुवैत, कतर या सऊदी अरब। तो पासेक्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारतीय इंडियन नौसेना, इंडियन नेवी और जो है बहरीन की नेवी के साथ हर साल किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बहरीन। ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का सेशन यही खत्म होता है। और मैं उन सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने वीडियो को पूरा जिम्मेदारी से देखा है, नोट्स बनाए हैं, लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ये वीडियोस टाइम टू टाइम जो डाली जा रही हैं, वो मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। तो आज क्विज ये रहा। पहले क्विज का आंसर मैंने पूछा था आपसे कि हाल ही में टी20 क्रिकेट मैचों में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्विज की तरफ, क्विज नंबर 2। तो बढ़ते हैं आगे आज के क्विज सेकंड की तरफ। कल के क्विज में आपसे सवाल पूछा गया था कि हाल ही में टी20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विश्व के कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। आइए आज का क्विज है। हाल ही में एक वर्ल्ड कप जारी है और उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली यशस्विनी किस खेल से संबंधित है? वो वर्ल्ड कप कौन सा है और उसमें क्या हो रहा है, ये आपको जानना चाहिए। और उसमें यशस्विनी ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। तो वो गोल्ड मेडल किस फील्ड से लाया गया है? शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, रनिंग या तीरंदाजी? ठीक है, ये आंसर आपको कल यानी 24 मार्च के सेशन में आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। स्टडी मतलब